हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। और विशेषण की आज हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लाए हैं, जिससे आपके जो विशेषण से संबंधित डाउट हैं वो सारे समाप्त किए जाएंगे। तो देखिए, पहले जान लेते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? देखिए, विशेषण क्या होता है? तो विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब देखिए, अगर बात आ जाए क्रिया की विशेषता, क्रिया की जो विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। देखिए, कभी भी अगर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों की भी विशेषता बताई जाए तो वहां भी प्राविशेषण ना होकर क्रिया विशेषण ही होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं कि किस तरीके से, जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो देखिए, जहां लड़का क्या है? संज्ञा। अब लड़का संज्ञा है यहां पर, और अच्छा क्या है? विशेषण। अब संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? भाई, लड़का कैसा है? अच्छा, तो विशेषण। लेकिन अब जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है तो वो शब्द कैसे बता क्या होगा? वो शब्द कहलाता है विशेष्य। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण। ठीक, तो इस पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम की। तो उत्तर है आपका संज्ञा तथा सर्वनाम। नेक्स्ट, विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आपके पास 3, 4, 2, 5। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। यूपी ट्रिपल एससी विशेषण के 4 भेद मानती है, जबकि एनसीईआरटी विशेषण के 5 भेद मानती है। और अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 8 भेद होते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखी है। आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं। विशेष से किसे कहते हैं? विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताए जाने वाले शब्द, विधेय की विशेषता बताए जाने वाले शब्द, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए, अब एक चीज याद देखिएगा, राम बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, लड़का यहां पर क्या हो गया आपका? विशेष से। क्या हो गया? विशेष से। क्या है? संज्ञा। अच्छा आपका क्या हो गया? विशेषण। अच्छा क्या हो गया आपका? विशेषण। और बहुत क्या हो गया आपका? प्राविशेषण। बहुत क्या हो गया आपका? प्राविशेषण। क्योंकि ये विशेषण की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? प्राविशेषण। ठीक, अगर संज्ञा या सर्वनाम के पीछे शब्द लगते हैं तो वो कहलाते हैं विधेय विशेषण। लेकिन यहां पर बात हो रही है विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्द। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष है। जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता होती है, संज्ञा या सर्वनाम, तो वो क्या कहलाते हैं? विशेष है। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, यह शब्द वाक्य में नहीं आते। तो इसका सही उत्तर है, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं वह कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, तो लड़के के आगे अच्छा आया तो कैसा कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट, प्राविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य से पूर्व का विशेषण, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो अभी मैंने बताया था क्या? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण। नेक्स्ट, कौन सा
विशेषण अविकारी है? आपके पास ऑप्शन है सूखा, अगला, सुंदर और पिछला। तो देखिए, वह विशेषण जिसमें लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम के अकॉर्डिंग, लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होता, वह अविकारी होते हैं। तो यहाँ पर सुंदर से क्या बन सकता है? सुंदरता। तो इसमें चेंज आ सकता है, तो इसका उत्तर क्या है? सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्ट आदमी में कितने प्रकार का विशेषण, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई समस्या नहीं है। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और निजवाचक। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है आदमी की। अब विशेष क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। दुष्ट क्या है? उसका गुण। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। कौन सा होगा? गुणवाचक। नेक्स्ट, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, तुलनात्मक। तो आप देख सकते हैं, खट्टा दही, दही की क्या बता रहा है? क्वालिटी। तो गुणवाचक। तो यहां पर क्या होगा? गुणवाचक। तो ये भी कौन सा होगा? गुणवाचक। नेक्स्ट, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, बहुत आदमी, अब एक बात बताइए, बहुत है, काउंट कर सकते हैं? नहीं। कम भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 10 लाख भी। तो बहुत, ये कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? अब देखिए, दिन है, लेकिन दिन में कितने लगा दिया? 4। 4 क्या है? एक काउंटेबल नाउन, निश्चित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट, कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? कोमल, कोमलतर, कोमलतम और कोमलता। तो देखिए, कौन सा नहीं है? कोमलता। कोमलता तुलना के लिए नहीं होता, बल्कि क्या होता है? एक वस्तु की क्वालिटी होती है, और ये आपस में क्या करते हैं? कंपैरिजन। तो कोमलता क्या है? तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? देखिए, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण पूछा है। गरीबी, गरीब व्यक्ति, अमीर या अमीरी। तो गरीब से क्या बनता है? गरीबी। गरीब से क्या बनता है? गरीबी। नेक्स्ट, हर एक में किस प्रकार का विशेषण है? हर एक में किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, आवृत्ति। देखिए, हर एक यानी इंडिविजुअल, एक एक की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? प्रत्येक बोधक। क्या है? प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट, तिगुना चौगुना शब्द का कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या फिर अनिश्चितवाचक। तो कौन सा है? तो इसमें आपको लगाना है क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या अनिश्चितवाचक। तो इसमें कौन सा होगा? आवृत्तिवाचक। कौन सा होगा? आवृत्तिवाचक। क्या हो रहा है? तिगुना चौगुना रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका? आवृत्तिवाचक। नेक्स्ट, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो देखिए, विशेषक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो ये है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। अब हर एक गाय दूध नहीं देती, तो ये विशेषण के गलत प्रयोग है,
उसके 5 लड़कियां, उसकी 5 लड़कियां, मैंने 3 गाय खरीदी। ठीक, तो इसमें जो प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है वो कौन सा है? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। नेक्स्ट, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले जब वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बताया, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेषण। और जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लगते हैं तो उसे कहा जाता है विधेय विशेषण, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे कहा जाता है प्रविशेषण। नेक्स्ट, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या ये सभी? तो देखिए, इसमें बात हो रही है कौन संख्यावाचक, तो देखिए का भेद नहीं है, तो उत्तर होगा आपका ये सभी। नेक्स्ट, संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो सही उत्तर है इसका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष्य से पहले, विशेष्य के बाद, ए और बी दोनों परिस्थितियों में, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों परिस्थितियों में। जैसे मीठा फल, फल मीठे हैं, तो देखिए विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी हो सकता है और विशेष्य से बाद भी। ठीक है, ठंडा पानी, पानी ठंडा है, तो याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट, कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? अच्छा, भला, सीधा, 50। तो देखिए यहाँ पर अच्छा, भला, सीधा ये आपके गुण को दर्शाते हैं, जबकि बात करें 50 की तो 50 आपका गणनावाचक है, इसलिए ये गुणबोधक नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई, सब कुछ। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक है कौन? 10, तो यहाँ पर 10 अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है। नेक्स्ट, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य कौन सा है? तो देखिए अगर मैं विशेषण की बात करूं तो वो क्या है? पीली, और अगर मैं विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है साड़ी, तो क्या हो जाएगा? पीली कॉमा साड़ी। नेक्स्ट, कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में है? प्रिय, कोमल, उच्च, सर्वोत्तम। तो उच्चतम अवस्था में कौन सा है? उत्तम अवस्था में सर्वोत्तम। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक वस्तुओं के भाव, गुण आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनावाचक, सार्वनामिक, प्राविशेषण। तो क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक भाव या गुणों के मिलान या तुलना करने को तो ये कहते हैं तुलनात्मक, तुलनात्मक विशेषण। नेक्स्ट, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्राविशेषण कौन सा है? देखिए अब बात हो रही है वर्षा, तो वर्षा क्या है? नाउन, तो नाउन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य। अब ये विशेष्य हो गया। अब तेज हो रही है तो तेज किसकी विशेषता बता रहा है? वर्षा की, तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण। अब बात आती है बहुत, विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन? बहुत, तो बहुत क्या हो गया आपका? प्राविशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत। नेक्स्ट, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में
कौन सा विशेषण है? तो देखिए, इसमें है सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। देखिए संख्या गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात चल रही है कुछ लड़कियां, तो कुछ लड़कियों के लिए क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अब आपके ऑप्शन में अनिश्चित नहीं है तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा? संख्यावाचक। नेक्स्ट, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। जैसे अच्छा, जैसे अभी बताया सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तर, मैद, महत्तर और महत्तोर। तो इस तरीके से 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, अब आता है तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम या शीतलतर? तो कौन सा होगा? शीतलतर। शीतलतर। नेक्स्ट, कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? लाल, सुंदर, तेज, काला। तो क्या है? काला। नेक्स्ट, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। तो इसका सही उत्तर होगा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए सब में सभी आते हैं, अब इसमें कितने हैं कितने नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट, थोड़ा पानी देना में थोड़ा कैसा शब्द है? देखिए कई एग्जामों में आया हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बात हो रही है थोड़ा पानी देना, तो पानी की क्या बता रहा है? विशेषण। तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा विशेषण। बहुत से लोग इसको जल्दबाजी में प्राविशेषण लगा। देखिए प्राविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, वह थोड़ा तेज दौड़ा, तेज चलता है, वह थोड़ा तेज चलता है। देखिए चलना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है तो क्या ये प्रविशेषण हो? नहीं, ये भी क्रिया विशेषण ही रहता है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण ही रहता है। नेक्स्ट, मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, पांचों में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, यह आम मीठा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए यहां पर आम संज्ञा है, अब आम के पीछे यानी संज्ञा के पीछे क्या लगा है? विशेषण। अब विशेषण पीछे लगा है तो कौन सा विशेषण होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करके बताया था, जो विशेषण पीछे लगते हैं वो कौन से विशेषण कहलाते हैं? विधेय विशेषण। नेक्स्ट, कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक, लंबा। तो देखिए यहां पर बात आ रही है गुणवाचक, तो कौन सा नहीं है? प्रत्येक। तो प्रत्येक कैसा है? गणनावाचक या आवृत्तिवाचक। नेक्स्ट, अब आती है बारी आज के प्रश्नों की। तो प्रश्न है, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? गणनावाचक, गणनावाचक, निजवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, निजवाचक या क्रमवाचक। दूसरा प्रश्न, कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। और तीसरा प्रश्न, बहुत किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अनिश्चितवाचक। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।
वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दें और हमारे साथ बने रहें। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।